बता देता हूँ कि भाई मैं आपको टॉप 30 ऐसी चॉकलेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आप ये वीडियो देख के समझ जाओगे। हेलो दोस्तों, तो भाई एक और वीडियो में आपका स्वागत है। गाड़ियों से रिलेटेड सारी वीडियोस आ रही है। थोड़ी सी डिले हो रही है। वो क्या है ना, मैं क्या थोड़ा किसी काम में बिजी हूँ। कोई काम में बिजी नहीं हो यार, पता नहीं क्या हो रहा है कि वीडियोस ऐसे नहीं आ पा रही हैं। तो आज जो मैं लेके आया हूँ बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए मैं आपको बताने वाला हूँ जो अपनी इंजन चेक लाइट्स आती हैं, जो गाड़ियों में इंजन चेक लाइट्स आती हैं और जो इनको देख के आप कंफ्यूज जाते हो क्या करते हैं। मैं सबसे छोटी वीडियो बनाता हूँ, बता देता हूँ कि भाई मैं आपको टॉप 30 ऐसी चॉकलेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। बाकी की 30 और शॉर्ट लिस्ट कर रखी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के फालतू, ठीक है, सब्सक्राइब करना है तो कर लो यार, अच्छी बात है। नहीं करोगे तो अब मैं क्या बोलूँ। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ, आपकी स्क्रीन पे आता रहेगा। ये जो भाई देखो, सबसे पहले आपकी जो लाइट दिखती है ना, ये सारी गाड़ियों में आपको दिखेगी। ये होती है आपकी फॉग लाइट जल रही है, यानी अगर ये लाइट आ रही है यानी आपकी गाड़ी की फॉग लाइट ऑन है। दूसरी है पावर स्टीयरिंग वार्निंग लाइट। ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, यानी आपकी स्टीयरिंग में कभी पावर स्टीयरिंग में से स्टीयरिंग ऑयल खत्म हो गया। जैसे अब तो नहीं आता, अब तो मोटर आती है, लेकिन जिन जिन गाड़ियों में आती है लाइट, यानी जिसमें स्टीयरिंग ऑयल डलता है, तो उसमें स्टीयरिंग ऑयल खत्म हो गया या उसमें कोई फॉल्ट आ गया, कोई वायर वायर काट दिया, ये सारी दिक्कत हो सकती है। तीसरी है फॉग लाइट, ये सबको पता होगा। चौथी है वॉशर फ्लूइड लो, यानी जो आपका वाइपर वॉशर चलता है ना, उसका जो फ्लूइड होता है वो खत्म हो जाता है, तो आप खाली मोटर ना चलाओ, इसलिए लाइट आती है। तभी आप वाइपर वॉशर में कुछ फ्लूइड डालो या पानी डाल लो, पानी यूज मत किया करो यार। थोड़ा पैसा खर्च करो, 10 रुपए का आता है। उसके बाद ब्रेक पैड, ये जो पांचवा यानी आपका ब्रेक पैड, यानी जो आप दबाते हैं, जो बीच वाला बटन है ना, स्विच, ये जो पैडल है जिसको आप पैडल बोलते हो, अगर वहां वो जिससे अप्लाई करने के बाद एक ब्रेक चिपकते हैं आपके डिस्क में, तो वो ब्रेक अगर घिस जाते हैं, यानी उनकी 9 mm से या 10 mm समथिंग थिकनेस होती है, यानी उसकी थिकनेस जब 1 mm या 2 mm बचती है, तो ये ब्रेक पैड की लाइट आती है कि भैया आप तो अपने ब्रेक पैड चेंज करा लो। उसके बाद आता है क्रूज कंट्रोल। भाई ये हर गाड़ी में नहीं होता, अमीर लोगों की गाड़ियों में होता है क्रूज कंट्रोल, यानी हाईवे पे चल रहे हो, क्रूज कंट्रोल दबा दो एक स्पीड पे सेट करके, गाड़ी उसी स्पीड पे चलती रहती है। उसके बाद है डायरेक्शन इंडिकेटर। भाई कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो आप, लेफ्ट राइट वाला, वो ये आपको वही बताने वाला है कि भाई आप कौन से इंडिकेटर डायरेक्शन में जा रहे हो। फिर है रेन एंड, ये जो 8वां है, ये रेन एंड लाइट सेंसर है, ठीक है। और 9वां है आपका विंटर मोड, यानी विंटर मोड इन द सेंस आपकी गाड़ी ठंडी हो जाती है ना, जब गर्म नहीं होती, जब आपका ठंडी के मौसम में कभी कभी स्टार्ट करते हो तो ये लाइट आती है, गाड़ी ठंडी है, यानी इस सिचुएशन में गाड़ी को भी स्टार्ट मत करो, गाड़ी को टेम्परेचर को नॉर्मल होने दो, ठीक है। और उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन इंडिकेटर, ये जो आप 10वें नंबर पे देख रहे हो, यानी कोई चीज है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपकी गाड़ी में, तो एक बार आप जीटीएस लगवा के या वो लैपटॉप लगा के चेक करवा लो, ठीक है। और 11वें नंबर पे ये जो आपकी लाइट है कि आपका एक ग्लो प्लग होता है डीजल इसमें डीजल प्री हीट, जैसे कि हीटिंग की केबल हुई, डीजल प्लग में ग्लो प्लग में कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए ये लाइट आती है। 13वां है, ये इग्निशन स्विच की वार्निंग है कि आप जहां से गाड़ी स्टार्ट करते हो, जहां की लगाते हो या ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाली है, तो वहां पे कुछ फंक्शन में, मॉल फंक्शन में दिक्कत हो रही है। 14 नंबर पर जो आता है कि भाई चाबी आपकी जो स्मार्ट की वाली है, आपकी चाबी आपकी गाड़ी में नहीं है, इसलिए वो आती है, चाबी कहीं और हो गई है। चाबी की बैटरी लो हो जाए तो ये 15 नंबर की जो लाइट है, या कि अभी चाबी की बैटरी लो है। डिस्टेंस वार्निंग, ये जो 16 नंबर पे दिखा रहा है, डिस्टेंस वार्निंग, ये बहुत ही एडवांस गाड़ियों में आती है, कि जो आपके सेंसर्स लगे होते हैं चारों तरफ, ये डिस्टेंस वार्निंग में काम करते हैं। आप किसी गाड़ी के बहुत नजदीक जाते हो तो ये वार्निंग आपके क्लस्टर में दिखती है, और एक साउंड भी बीप का आता है कि भाई आप किसी गाड़ी के बहुत क्लोज जा रहे हो, ताकि वो आपको बता देती है कि भाई जग जाओ, सो मत, ठीक है। ये इंडिया के बहुत सी कम गाड़ियों में, बहुत महंगी गाड़ियों में आता है, ठीक है, मैं थोड़ा सस्ते देखूंगा। तो उसके बाद प्रेस क्लच पैडल, यानी स्टार्ट करने के लिए जो आजकल सारी गाड़ियों में अगर ये सिंबल आ रहा है, बहुत लोग जाके चाबी घुमाते हैं, ऑटो स्टार्ट नहीं होता भाई, क्योंकि जितनी भी BS6 की गाड़ियां, जब तक आप क्लच पैडल नहीं दबाओगे आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो ये इसकी वार्निंग आती है। 18वें नंबर पे है प्रेस ब्रेक पैडल, ये ब्रेक पैडल प्रेस करने का वार्निंग है। स्टीयरिंग में लॉक हो जाए तो ऐसी वार्निंग आती है। मेन बीम जो है ना, हेडलाइट, आपकी हेडलाइट ऑन है, वैसे मॉल फंक्शन में तो नहीं आएगा ये, आपकी हेडलाइट ऑन है तो ऐसा आएगा, ये तो सबको ही पता है ना। काफी गर्मी हो रही है यार, इस गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूं, तो सब्सक्राइब तो कर देना यार। 19 नंबर पे आता है स्टीयरिंग लॉक। ये इस चीज को, ऐसी 2-3 लोगों का कंसर्न मेरे पास है, स्टीयरिंग लॉक। यार कभी कभी क्या होता है ना कि आपके टायर के पास में आसपास कभी कुछ पत्थर होता है, या किसी एंगल पे आप गाड़ी ऐसे खड़ी कर देते हो कि आपकी व्हील के आसपास कहीं पत्थर से व्हील अटक जाता है, ठीक है, तो आपका स्टीयरिंग लॉक हो जाता है, आपकी स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है, तो ये लाइट आती है। तो एक बार उतर के चारों तरफ घूम के देख लेना कि कहीं स्टीयरिंग के आसपास कुछ पत्थर उत्थर नहीं है, गाड़ी किसी ऐसे एंगल पे तो नहीं खड़ी जहां पे टायर फंस रहा हो। तो ये उसका मेन बीम हेडलाइट, यानी जब आप हाई बीम करते हो, नीचे स्विच कर देते हो, तो आपकी एक लो बीम होता है, एक हाई बीम होता है, तो वो हाई बीम का सिग्नल है ये। उसके बाद है टायर प्रेशर, TPMS, यानी महिंद्रा गाड़ियों में तो अक्सर आती है, यानी आपके चारों टायर में से अगर किसी भी टायर में प्रेशर कम है, एयर प्रेशर कम है, तो ये लाइट आएगी। स्लाइड लाइट इन्फॉर्मेशन, ये जो आपको 22 नंबर पे दिख रहा है स्लाइड लाइट इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही कम, इंडिया में ये फीचर फिलहाल नहीं है, इंडिया में ये फीचर नहीं है, तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ। एक्सटीरियर लाइट फॉल्ट, ये भी भाई
बहुत ही कम गाड़ियों में आता है, लाइक BMW वगैरह में आपको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, इसमें नहीं मिलने वाले। तो BMW है तो भाई देख लो एक बार ये, क्योंकि भाई एक्सटीरियर के कोई जैसे कि बाहरी लाइट जैसे होती है, हेडलाइट्स हो गया, इंडिकेटर्स हो गया, आपकी साइड लाइट्स हो गई, ब्रेक लाइट हो गई, पीछे की लाइट हो गई, अगर इसमें कुछ फॉल्ट आया या बल्ब फ्यूज हुआ तो ये लाइट आपकी क्लस्टर में ग्लो करेगी। उसके बाद ब्रेक लाइट वार्निंग ये आ सकती है भाई 24 नंबर पे जो आप लाइट देख रहे हो, ये ब्रेक यानी आपकी ब्रेक में कुछ दिक्कत है, फॉल्ट है, इस पे जरूर से ध्यान देना और इसको रिपेयर जरूर करवा लेना भाई। DPF है, DPF की लाइट आएगी, वो ऐसी आएगी, बहुत सी गाड़ी में आता है DPF फिल्टर चोक लिखा हुआ आता है, बहुत सी गाड़ी में ये सिग्नल आता है। यानी आजकल जो होता है ना DPF, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, DPF, इसमें क्या होता है कि भाई आपका यूरिया पंप के इसमें यूरिया पंप नीचे लगा होता है और एक DPF होता है, इसमें क्या जब वो जो कैटलिक कन्वर्टर जो होता है ना वो पूरा चोक हो जाता है, ठीक है, DPF चोक हो जाता है, तो ये लाइट आती है। तो आपको ये आप मैनुअली भी क्लीन कर सकते हो, बट आपने टाइमली इसको मैनुअली क्लीन नहीं किया तो आपको सर्विस सेंटर जाके इसको क्लीन कराना पड़ेगा। 26 नंबर पे है ट्रेलर टू हिच वार्निंग, किसी काम का नहीं है। एयर सस्पेंशन वार्निंग, ये पुराने टाइम में, जैसे ये अभी भी लैंड रोवर की जो रेंजर वगैरह गाड़ियां आती है इनमें आता है सस्पेंशन वाला, एयर सस्पेंशन की वार्निंग आती है। लेन डिपार्चर, इट्स काइंड ऑफ अभी जो एडास लेवल आ रहा है कि भाई बहुत सी गाड़ियों में एडास लेवल 1 लेवल 2 आ रहा है, तो उसमें ये लेन डिपार्चर का आता है कि भाई आप सिंगल लेन में चल रहे हो, आपने सेट कर रखा है, जैसे आपने अपनी लेन चेंज करी या आप बेसुध हो रखे हो, लेन चेंज इधर उधर कर रहे हो, तो आपको वार्निंग आएगी कि भाई आप अपनी लेन छोड़ रहे हो, तो ये लेन डिपार्चर अभी मैक्सिमम बहुत सी गाड़ियों में आ चुका है। कैटालिटिक कन्वर्टर वार्निंग, जैसे मैंने वही बात करी कि भाई वो DPF से रिलेटेड ही है, तो अगर ये लाइट आई तो जरूर अपने DPF के पार्ट चेक कराओ। तीसरे नंबर पे सीट बेल्ट नॉट ऑन, यानी सीट बेल्ट नहीं लगाया आपने तो भाई ये वाली लाइट आएगी। तो भाई इन सारी लाइट्स में अगर कोई भी लाइट आपको काम की लगी है और आपको नहीं पता था, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बाकी चलते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबी मैं करता नहीं हूं, तो टाटा बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।